मेरठ तांत्रिक विद्या से लोगों की जान लेने के मामले मेरठ में सामने आते रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मेरठ के थाना पल्लवपुरम क्षेत्र के ग्राम दुलड़ा चौहान का सामने आया। दुलड़ा चौहान का तांत्रिक सुशील कुमार सुनाल गलत तंत्र विद्या का माहिर है। तांत्रिक सुशील कुमार से परेशान होकर उसके भाई सुनील कुमार ने एसएसपी मेरठ अजय साहनी और एडीजी राजू सब्रवाल के पास जाकर अपने जान माल की बचाव को लेकर लगाई गुहार। दरअसल आज एसएसपी ऑफिस पहुंचकर तांत्रिक से परेशान सुनील ने अपने जान माल से हाथ धोने को लेकर गुहार लगाई। सुनील कुमार ने बताया तांत्रिक सुशील कुमार उसका भाई है, लेकिन वह पिछले 20 वर्षों से तांत्रिक विद्या से मेरठ एवं आसपास के क्षेत्रों में लोगों से तांत्रिक विद्या के बल पर ठग चुका है और कितने ही लोगों की तांत्रिक विद्या से जान ले चुका है। देखिए रिपोर्ट। आप किस वजह से यहाँ पर एसएसपी कार्यालय पर आए हैं, बताइए आप। मेरा एक भाई रहता है दुलड़े गांव में, दुलड़ा चौहान में, और वो गंदी तंत्र क्रियाओं में भूत प्रेत पिशाच की वैम्पायरों की गंदी तंत्र क्रियाओं में लिप्त है। हम 5-6 साल से यहाँ पल्लवपुरम मोदीपुरम पी पाकिट में हम रहते हैं किराए के मकान में। उसने जो पिताजी का मकान था हम लोग के साथ मारपीट करके 10,000 में मकान लिखवा करके और मकान से निकाल दिया था। हम मोदीपुरम रहने लगे किराए के मकान में। मेरी वाइफ है वो आशा कार्यकर्त्री है ग्राम दुलैड़े में, सन 2006 से काम कर रही हैं, और मैं मनरेगा योजना में श्रमिक हूँ सन 2008 में। मनरेगा करके मेरे बड़े लड़के को जो है वो गंदे तंत्र क्रियाओं से संबंधित, ऊपरी परेशानियों से संबंधित, उसने बड़े कप में, जो कप था वो काले रंग का था, और उसमें इसको चाय पिला दी थी और हमारी वाइफ को गुंजा खिला दी थी। उसके बाद में जो है जब ये मेरे लड़के की हालत बिगड़ने लगी तो मेरी वाइफ जो है उनको बेटों को लेके घर आ गई। घटना की जानकारी हमने जो है वो राजीव चौहान ग्राम प्रधान को दी थी और अनेकों बार हमने दी। फिर उसके बाद में हमने अपने बेटे की ऊपरी परेशानी के लिए, उसने घर आ करके उसने उल्टियाँ करी और वो बक्कारने लगा रात में 12 बजे के आसपास। हमने अपने छोटे, उसके बाद में जो है हमने अपने छोटे भाई, क्या बेटे की हालत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो मैंने अपने छोटे भाई जो कि सुशील कुमार सुनार तांत्रिक दुलड़े गांव में रहता है ग्राम दुलड़ा चौहान में, और उसी का छोटा भाई यानी मेरा छोटा भाई अब तो नहीं लगता, वो संतोष कुमार सिंह, वो भी इन्हीं क्रियाओं में लिप्त है। तो ये बराबर मेरे घर पे आते थे, इनको पता था, मैंने बता दिया था कि बेटे के साथ में ऐसा ऐसा हो गया है। उसने कहा कि तुमने अगर, उसने अप्रैल में भी कहा था कि हमारा आप इलाज ले लो गंदी ऊपरी परेशानी हो, हमने मना कर दिया था। अप्रैल में हमने लाल कुर्ती दिखाया था। उसके बाद में मई के महीने में 23-24 मई को हमने उससे 22-23 में मदद मांग ली। हमारी उसकी फ़ोन पे बात हुई थी सुशील कुमार सुनार से, और 23 या 24 मई को वो मेरी बड़ी वाइफ को, मेरे दोनों भाई और दूसरा वाला जो भाई संतोष कुमार और मेरे बेटे को बैठा करके अपनी बाइक पे, ये सदर मंदिर में काली माँ का मंदिर है, वहाँ ये ले गए थे। और रास्ते में मेरा जो छोटा भाई सबसे है संतोष कुमार, उसने कहा कि जब तेरी बुआ नहीं बची तो तू क्या बचेगा। उसके बाद में सदर पहुंचने के बाद में, जया भगतनी के पास पहुंचने के बाद में, काली माँ के मंदिर में जब पहुंचे हैं तो उसने मेरे बेटे की गंदी ऊपरी भूत प्रेत पिशाच वैम्पारों की जो शक्तियां हैं उससे उसने उसकी झाड़ फूंक की थी। मेरा बेटा जो है ऊपरी परेशानियों से वो घबरा गया और मेरी वाइफ के साथ, मतलब वो जैसे वो गया था तो वो घबरा के भागने लगा बाहर। इसने जो है पड़ी हुई बोतल दी कि वो जो है तुम सबको पीना है। नहीं, जया भगतनी ने ये कहा कि तुम सबको पीना है और इस जल को, पड़े जल को सारे घर में छिड़कना है। तो जो जल पीना है वो थोड़े थोड़े पानी में मिला के पीना है और जो है सारे घर में छिड़कना। मेरे साले के लड़के की बहू ने अपनी खोख वो होली पे मैंने जया भगतनी से खिलवाई है, और तू मरेगा, तेरी आत्मा उसमें प्रवेश करेगी, तब वो जो है तो शुद्ध होकर उसकी बहू को पैदा होगा। अब दूसरी चीज, मैं सन 2016 का मामला, मेरा बेटा हम सबको बता देता था कि पापा ये ऐसा कह के गया है,
2 मिनट के बाद में फिर ये होता था कि जो ये इलाज करा रहा वो सही करा रहा है। उसके बाद में जो है ये मेरे बड़े बेटे को राजीव सिंह को और मेरी वाइफ को श्रीमती कुलदीप सिंह को ये हर तीसरे चौथे दिन ये सदर मंदिर भेजता था। 300 रुपए पास में देता था कि खाली हाथ मत जाओ, बाकी मोटा पैसा मैं दूंगा। और बेटे को गंदे गंदे ताबीज पहनवा दिए थे। हाँ, तो ये हर तीसरे चौथे दिन हमारी वाइफ को इसने 15 या 16 दिन में हमारा इलाज कराया। जया भगतनी ने मेरे बड़े बेटे को जो है पेट में ताबीज बांध दिया, गले में ताबीज पहना दिया, हमारी वाइफ को ताबीज दे दिया कि सब लोग पहन लेना। और हमारी उसके कहने पे और वो जो है पड़ी हुई बोतल देती थी। 1-2 बार उसने बाहर से जो है वो बोतल भी मंगवाई। और उसने जो है जैसे हमारी वाइफ तीसरे चौथे दिन जाती थी तो हमारे भाई ने कहा कि इसका उतार होना है तुम्हारे बड़े लड़के का। उसने 500 रुपये मिठाई खरीदने के लिए दिए थे। हमारी वाइफ बड़ा लड़का जो है वो सदर काली माँ के मंदिर में गए थे। जया भगतनी ने कहा कि बाहर की दुकान से 500 रुपये की मिठाई ले आओ। हमारी वाइफ 500 रुपये की 5 तरह की मिठाई लेके आई। उसने उन मिठाइयों को पढ़ा था। पढ़ने के बाद में कहा था कि आप जो है रात में 8 बजे अपने बेटे पे से उतार करके और इसको चौराहे पर उतार कर देना। फिर भी घर आने के बाद में हम लोगों की चारों की जो है कंडीशन ये हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे। मेरा बेटा रोता था कि मेरे शरीर में यहाँ खून पी रही, गंदी चीज़ यहाँ पी रही। हम बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर लगाते थे और जोर लगाने तब अपना हम ना खाने का पता था ना पीने का पता था। हमारी वाइफ ने रात में 8 बजे जब बेटे का उतार किया है, उन मिठाइयों से 3 दिन उतार करना था, तो मेरा बेटा जो है इतनी तेज़ बक्का रहा है वैम्पायरों की गंदी शक्तियों से कि हम सबका हालत ख़राब हो गया। मुझे नहीं लगा कि मेरा बेटा बचेगा। ये 3 दिन तक उतार कराया। उतार के संबंध में मेरी वाइफ ने जया भगतनी से बातचीत की थी और हमारी मोबाइल की लोकेशन या वहाँ के CCTV फुटेज में हमारे बच्चों की वहाँ फ़ोटो मिलेगी। उसके बाद में उसकी जैसे ही आता था हमारे बेटे को गंभीर धमकी दे के जाता था कि गंदी तंत्रिया तुम चारों पे चल रही है, तुम्हारे घर में हम लौंग इलायची गंदी राख भभूत डाल के जाता हूँ और तू किसी से क्या बताएगा, तू तो खुद ही पागल हो चुका है। और अब आप यहाँ पे क्या इस मामले को लेकर आए हैं? अब अभी क्या हुआ आपके उसके बाद में इसने जो है मेरे बेटे को जेल चुंगी पे डॉक्टर नरेश वडेरा के यहाँ उसका जो है वो क्या नाम है कि तेरा बेटा बहुत कमज़ोर हो गया, मरने की स्थिति में है। उसका जबकि हार्ट बहुत कमज़ोर हो गया था, बहुत घबरा रहा था। उसको अपनी बाइक पे बैठा करके मैंने छोटा बेटा भी साथ में भेज दिया, मेरे घर से ले गया चौहान मार्केट में। छोटे बेटे से कहने लगा तुम रेल की पटरी भी चले जाओ और वो जो है कोई टहनी तोड़ लाओ और उसको घर में टांग लेना। इसने गंदी तंत्र क्रियाओं से संबंधित जो है इसने बहुत बुरा इलाज कराया था। मेरा छोटा बेटे को लेके जाने लगा जया भगतनी के पास में, लड़का घबरा घर भाग के आ गया था। उसके बाद में जो है आपने रिपोर्ट जो करी नहीं सुनो, उसके बाद में इसने मेरे बेटे की जो है 2 दिन डॉक्टर नरेश वडेरा का ग्लूकोज चढ़वाया है और 3 बोतल ग्लूकोज चढ़ी है बहुत तेज। हमने जो है घर में परेशानी होने के कारण एक रात वहाँ काटी है, क्या नाम है नहीं वो जो बस अड्डा है वहाँ काटी हमने एक रात। और हमारे साथ जो इसने ये गंदी ऊपरी तंत्र क्रियाओं से जो क्रिया करके, हमारी रिपोर्ट बहुत लंबी है। मैंने उस रिपोर्ट को शासन प्रशासन को, राष्ट्रपति जी को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को और जितने भी SSP आए मैंने सभी SSP को दिया। मेरी रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी गई। थाने से लेकर के मेरा केस मानवाधिकार आयोग में, मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड था। मुझे आशंका है कि इसने मेरी शिकायतों को डाककर्मियों से प्राप्त करके मेरी शिकायतों को इसने वहाँ से प्रभावित करा दिया। अब भी मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का मैसेज आया है, मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड है। इसको ग्राम प्रधान जो गांव प्रधान है इसको जो है राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। राजनीतिक संरक्षण की वजह से मेरी जो है रिपोर्ट आज तक नहीं लिखी गई है। मेरे दोनों बेटे मेरे जो है MIT पब्लिक स्कूल में, हाँ उसके बाद में इसने क्रॉस केस बनाया सन 17 में जो माननीय सिविल जज जुडिशल नगर मेरठ के कोर्ट में विचाराधीन है। उसमें हमारे बयान होने हैं, जिससे हमारे बयान न होने पाए। एक तो इसने क्रॉस केस बनाया, इसने फर्जी बयान कराए हैं और ये वहाँ खड़ा नहीं हो रहा था। जज साहब ने इसका केस टांग दिया
अब परसों जो है लगभग 6-6 बजे मेरे दोनों बेटे जो है वो MIT पब्लिक स्कूल में नौकरी करते हैं सिक्योरिटी गार्ड में। सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक मेरे भी अंदर बंदरों का आतंक झुंड आया। मेरे बच्चे जो है वो CCTV फुटेज के नीचे खड़े हो गए। सुशील कुमार तांत्रिक अपनी बड़ी लड़की को शराब पिए हुए था, अपनी बड़ी लड़की को लेकर के उसने चेहरा ढका हुआ था। ये स्कूल परिसर के मेन गेट की तरफ से जाने लगे बाइक से। वहाँ आसपास भी लोग टहल रहे थे, साइकिल वाले भी आ जा रहे थे। उसके बाद में जो है उसने थोड़ी दूर आगे जहाँ कैमरा नहीं लगा हुआ है उसने अपनी गाड़ी रोकी मोटरसाइकिल और उसने कहा कि तुम्हारे बयान में न्यायालय में नहीं होने दूंगा। सरकार मेरी है, सांसद विधायक मंत्री सब कुछ मेरे हैं। ये इसने जब गंदी क्रिया करी तभी इसने बच्चों से कहा था। अच्छा, उसके बाद में जो है तुम्हारा जो है मैं मर्डर करा दूंगा। इसकी बड़ी लड़की बोली कि तेरा मैं ऐसा इलाज बना दूंगी, गुंडे बदमाशों से बयानों से पहले तेरी छाती फड़वा दूंगी तुम दोनों भाइयों की। उसके बाद में है तुम्हारा बयान नहीं हो सकता। तुम्हारा बयान नहीं हो सकता है और तुम देखेंगे कि तुम्हारा बयान कैसे हो जाएगा। और उसके बाद में भुगत लेने की धमकी देता हुआ वो गाँव चला गया। उसके बाद में मेरे बच्चों ने हमें इन्फॉर्मेशन दिया। हमारी वाइफ और हम MIT पब्लिक स्कूल गए। 100 नंबर पे फ़ोन किया, 100 नंबर की पुलिस आई। उनके जो अधिकारी थे उन्होंने कहा, हमने उनको घटना बताई कि आप थाने चले जाओ। हम थाने चले गए। थाने जाने के बाद में जो दीवान थी महिला उन्होंने कहा रिपोर्ट को घर पे लिख ले आओ। हम चले गए, स्कूल चले गए। हमने रिपोर्ट लिखी एक पेज में जो उस समय में ध्यान आई। और उसके बाद में जो है हम फिर वहाँ गए, हमारी रिपोर्ट ले करके रख लिया कि दरोगा जी आएगी जांच करेंगे। रात 8 बजे करीब जो है एक अधिकारी का वहाँ से फ़ोन आया हमारे बेटे के पास में कि तुम कहाँ रहते हो और क्या कहते हैं तुम्हारा पता क्या है और तुमने कोई लड़की के साथ छेड़छाड़ किया है और तुम सारे जेल जाओगे। मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन दिया। मैंने उससे कहा कि आपने जांच किया? उसने कहा हमने जांच कर लिया है, जबकि कोई फुटेज और कोई जांच करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा तुमने कुछ नहीं जांच किया। तो मुझसे बहुत बदतमीजी से, बहुत अकड़ के बाद उसने किया। मुझे ब्लड प्रेशर रहता है, हमारे साथ जो सब क्रिया कराई हैं उससे हम लोग बीमार भी रहते हैं। जो उन्होंने कि वो गंदा पानी पिलवाया उससे मेरा बेटा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, मेरा लड़का बहुत रोया। आपका नाम और आप कहाँ के निवासी? जब मेरी वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी गई है तो मैं SSP साहब के आया हूँ, और वरना आज सुबह 10 बजे हमें जेल भेज देते। हम पूरी रात नहीं सोए हैं, ना हमने कुछ खाया पिया है। और जो इसने हमारे साथ में आपराधिक घटना करी है, मैं अपने परिवार की लड़ रहा हूँ, पूरे देश की लड़ रहा हूँ। ऐसे लोगों ने पता नहीं कितने को क्या बुरा किया होगा, कितनों के साथ कर रहे हूँ, कितनों को करेंगे। मेरा नाम सुनील कुमार। मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जी के माध्यम से CBI की जांच होनी चाहिए। CBI की जांच होने पे मुझे आशंका है कि न जाने इसका बहुत बड़ा गैंग मिल सकता है, इसका नेटवर्क देश विदेश तक फैला हुआ हो सकता है। और जो मैंने कहा है, जो मेरी घटना वो सत्य है। और मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है। और इसने गांव के प्रधान ने मेरी वाइफ को आशा की नौकरी से निकलवा दिया, 6 महीने का मानदेय रुकवा दिया, मेरी ID बनवा दी। आरोपियों ने इलेक्शन से पहले मैंने SSP साहब से मिला मैं, तो ये हुआ कि अब कुछ हुआ नहीं। और मैं एक दुलाड़े गांव में स्टेट बैंक है, मुझे फंसाने के लिए मेरा लोन माफ़ कराया। उससे क्या कहते हैं कि जो मैनेजर है, मैनेजर भी आरोपियों से मिला हुआ है, गांव के प्रधान से। मुझे फंसाने की चाल चली जा रही है। मैंने सब कुछ न्यायालय में दिया। मेरे पास बहुत रिपोर्ट है जो मैंने आज तक दिया है कि किन किन कैसे कैसे मुझे फंसा सकता है। यहाँ से मैं बहुत गरीब हूँ, हमारे पूरे परिवार का आधा शरीर भी नहीं रहा, और ये गुंडा बदमाश है। और मुझे आशंका है कि इसका जो ये गैंग है, ये गंदी तंत्र क्रियाओं से, भूत प्रेत की गंदी तंत्र क्रियाओं से बहुत ही बुरा, न जाने कितने लोग इन्होंने अब तक बलि दिया है, और कितनों का दे रहे होंगे और कितनों का देंगे।